अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माश की दाल, मूंग की दाल चिकन के साथ। ये मैंने चिकन जो है इसको नमकीन पानी में नीम गरम और नमक वाले पानी में भिगो दिया ताकि ये फ्रोज़न था और ये नमक वाले पानी में भिगोने से जल्दी खुल जाता है। और ये दूसरी तरफ मैंने बर्तन में दोनों दालों को, माश की दाल और 1 कप और मूंग की दाल आधा कप, इनको तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था। उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। देखें सारा पानी भी दाल ने सोक कर लिया है और इधर से जो चिकन है ये भी खुल गया और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। और यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको रफली चॉप कर लूँगी। रफली चॉप करने से ये जल्दी गल जाते हैं, फाइनली चॉप करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैंने ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है। मैं कम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। यहाँ प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे दाल को उबलने के लिए रख दिया है। उसका फ़ायदा ये है कि जब तक चिकन कुक होगा और साथ ही साथ दाल भी पकती रहेगी, उससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। यहाँ पे देखें मैंने 3 हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये दाल को उबलते हुए जब थोड़ी देर हो जाए तो इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाती है और झाग को आप 1-2 दफ़ा चम्मच से उतार दें और दाल को तकरीबन 90% तक आप बॉईल कर लें। ये आपकी टाइम सेविंग रेसिपी है, क्योंकि अगर हम चिकन को भून के फुली पका के उसमें आप कोई भी दाल या सब्ज़ी डालते हैं तो वही खाना तैयार होने में डबल टाइम लगता है। उससे बेहतर है कि आप दूसरी तरफ अपने खाने को, दाल को या सब्ज़ी को अलग से उबलने के लिए रख दें और बाद में फिर थोड़ी ही देर में सालन जो है वो आपका तैयार हो जाता है। और ये मैंने शामिल कर दिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट चिकन के अंदर। चिकन जो है उसका रंग तब्दील हो चुका है, वाइट से लाइट गोल्डन हो चुका है। और ये जो चॉपर का ढक्कन है और अच्छी तरह बर्तन जो है वो मुकम्मल साफ़ किया करें, खाना जो है वो उसको ज़ाया मत करें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। चिकन जो है उसके अंदर अदरक, लहसुन जो है और हरी मिर्च, उसका जायका अच्छी तरह जब जज़्ब हो जाएगा और अदरक लहसुन की जो कच्चेपन की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी, 1-2 मिनट इसको भूनते रहें हल्की आंच, मीडियम दरमियानी आंच पे। दाल जो है उसका मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, क्योंकि दाल हमारी तकरीबन 80 to 90% गल चुकी है। जो बाकी थोड़ी सी उसके अंदर अभी कसर है वो जब आप चिकन में शामिल करेंगे तो वो पक जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं दरमियाने साइज़ के और उनको अच्छी तरह भून लें जब तक कि वो नरम हो जाएं। अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, कोई मसाला शामिल नहीं किया। इसको ढक्कन लगा दें ताकि टमाटर जो वो स्टीम से बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। टमाटरों को गलाने के लिए पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है वाइट सॉल्ट के मुकाबले में, क्योंकि इसमें मिनरल्स जो हैं उसकी मिक़दार ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया है रेड चिली पाउडर का और साथ ही साथ आधा चम्मच जो है खाने का वो हल्दी का डाल दिया है। और ये मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है जो कि मोटी कुटी हुई है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह भून लें ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इसका अच्छा सा एक मसाला, ग्रेवी टाइप मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी ये रेसिपीज़ जो हैं ये वर्किंग क्लास जो ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगी, क्योंकि आप 2 तरफ अलग अलग जो है वो एक ही डिश को बना रहे हैं और फिर उसको एंड पे मिक्स कर दें, तो इससे टाइम की बहुत अच्छी तरीके से बचत हो जाती है। और ये दाल देखें मैंने चिकन के अंदर मिक्स कर दी है।
اگر آپ کی دال میں پانی زیادہ بچ جائے تو پھر آپ دال پہلے ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح بھون کے پھر پانی ایڈ کر دیں. میری دال میں چونکہ پانی بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا تھا ابلنے کے بعد، تو اس لیے میں نے وہ تھوڑا سا پانی بھی ساتھ ہی ملا دیا ہے. اب اس کو آپ نے صرف 3-4 منٹ بھوننا ہے، کیونکہ اگر آپ کچی دال ایڈ کریں گے تو آپ پہلے پھر اس کو بھونیں گے، پھر اس میں پانی ملائیں گے، پھر اس کو پکنے رکھیں گے، تو اس کی یہاں پہ اب بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. 2-3 منٹ بھون کے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ جو آئل ہے وہ تھوڑا تھوڑا اوپر آ جائے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے 10 سے 12 ثابت کالی مرچیں اس کے اندر ڈال دی ہیں. اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں، کیونکہ بعض دفعہ بچوں کے منہ میں آتی ہے تو ان کو پھر ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ڈالتی ہوں. یہاں پہ اس کو ہلکا تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے ڈھک دیں، اور اس کے بعد یہ 1 چمچ میں نے پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا ہے، جس میں زیرہ، بڑی الائچی، دار چینی، لونگ، سوکھا دھنیا، یہ سب کچھ مکس کر کے میں اس کو گھر میں تھوڑا تھوڑا موٹا پیستی ہوں، بالکل باریک پاؤڈر بنا کے نہیں پیستی. 1 چمچ اس کا بھر کے میں ڈال چکی ہوں، اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. اور ہماری دال جو ہے وہ تقریباً تیار ہے. یہ میں نے ہرا دھنیا بالکل اینڈ پہ ڈال دیا ہے. اس کو میں چاپ کر کے فریز کر لیتی ہوں ہرے دھنیے کو، کیونکہ پھر فریش بعض دفعہ گھر میں موجود نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو اس کو توڑنے دھونے میں بھی کافی ٹائم اس وقت لگ جاتا ہے. تو یہ میری ساری جو ہیں وہ ٹائم سیونگ ٹیکنیکس ہیں. آپ بھی اگر ان کو اپلائی کریں تو آپ کی کوکنگ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. اور یہ آخر میں ایز یوزول میں نے 1 چمچ بھر کے دیسی گھی کا ڈال دیا ہے. یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری دال اور چکن تیار ہو چکا ہے، اور اس کو اب ہم گرم روٹی کے ساتھ سرو کریں گے. اس کی سائڈز کے لیے آپ علیحدہ سے سیلڈ اور چٹنی، رائتا، اچار کچھ بھی آپ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سی ماش کی دال، مونگ کی دال اور چکن کا سالن تیار ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لک آئی ہے کھانے کی. اور اس کو آپ اب انجوائے کر سکتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.